मैं अपने ही आंसुओं से वुजू करके तेरे जीने की दुआ करती हूँ और कोई मौजज़े के इंतजार में हूँ माँ। दोस्तों, अपने माँ के सेहत के लिए मिराकल की उम्मीद और दुआओं भरे ये अल्फाज है डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी के। कराची पाकिस्तान में रहने वाली सना पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समाज को बिलोंग करती है। पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में सना वो पहली हिंदू महिला है जिसने पाकिस्तान की प्रेस्टिजियस और कठिनतम समझे जाने वाली सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्जाम में अपने पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की है। दोस्तों, सना ने इस हिस्टोरिकल अचीवमेंट को हासिल करने के लिए क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं खोया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जुलाई 2018 चांद खां मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरा कर CSS की ABC भी न जानने वाली सना ने फैसला कर लिया कि उन्हें CSS करना है। ये सना की जिंदगी का वो मोड़ था जहां कुछ पाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा था। सना ने CSS करने के लिए अपने पिता से इजाजत मांगी, लेकिन उन्हें इसके लिए इजाजत नहीं मिली। बावजूद इसके सना ने लाहौर की CSS एकेडमी में दाखिला लिया। मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने वाली सना के लिए CSS की पढ़ाई बेहद मुश्किल रही और इससे भी मुश्किल रहा उनकी अपनी दादी के आखिरी वक्त में लाहौर रहकर पढ़ाई कर पाना। सना को उनकी दादी प्यार से सकीना कहकर बुलाती थी। दादी की सकीना सना को अपने दादी से मिलने पढ़ाई छोड़कर कई बार अपने गांव आना पड़ता। 1 अक्टूबर को अपने आखिरी वक्त में दादी बेचैनी से अपनी सकीना का इंतजार कर रही थी। सना अपनी दादी को आखिरी बार जिंदा देखने के लिए रात भर सफर करती रही। घर पहुंची, दादी के माथे को चूमा। सकीना को मिलकर दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बड़ी मुश्किल से सना इस सदमे से उभर पाई। इस सदमे से उभरने के लिए सना की जिंदगी की लाइफलाइन उनकी अम्मी ने उन्हें मदद की। सना जैसे तैसे लाहौर लौट आई। CSS एकेडमी को छोड़कर खुद ही तैयारी करने का फैसला किया। सना CSS सिलेबस को कम से कम एक बार पूरा पढ़ लेना चाहती थी, इसलिए हर रोज 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करने लगी। लेकिन CSS के पहले सना को जिंदगी के और इम्तिहान भी देने थे और इस बार दांव पर लगी थी सना की जिंदगी की लाइफलाइन, उनकी अम्मी की जिंदगी। 3rd स्टेज लिवर डिजीज की मरीज उनके अम्मी को अस्पताल भर्ती किया गया। अब सना का ज्यादातर वक्त सफर में और अम्मी की देखभाल के लिए अस्पताल में बीतने लगा। धीरे धीरे सना की अम्मी कोमा में जाने लगी, याददाश्त खोने लगी। रिश्तेदारों को यहाँ तक कि अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रही थी। 2019 में अपनी CSS परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सना पाकिस्तान के सभी बड़े अस्पतालों में अपने माँ के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी। अपने अम्मी की हालत को देखकर परेशान और बिखर गई सना के लिए ये बड़ा ही मुश्किल दौर था। लाहौर में रहकर पढ़ाई करे या अम्मी के लिए वक्त दे, सना मुश्किल में थी। फोन पर अम्मी की दर्द से कराहती आवाज भी सना के दिल को चीर देती। अब सना अपने जिंदगी का अनमोल खजाना, अपने जिंदगी की लाइफलाइन को खोने जा रही थी। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम अपना पेपर दो। अपनी अम्मी की आवाज सुनकर और उन अल्फाजों में छिपे दर्द को महसूस कर घंटों रोने वाली सना ने अपने इमोशन पर काबू किया और CSS का इम्तिहान दिया। इम्तिहान के बाद सना की घर वापसी हुई। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए सना ने अस्पतालों के कई चक्कर काटे, लेकिन उनकी अम्मी की बिगड़ती हालत के मद्देनजर लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया। भारी मन से सना अम्मी को लेकर वापस घर आ गई। इस बीच PMS 2019 की डेट शीट आ गई। अम्मी को अस्पताल दर अस्पताल लेकर दौड़ रही सना पढ़ाई से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। मानसिक और शारीरिक रूप से कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन इस वक्त सना के पिता ने उनका साथ दिया। माँ से लाहौर जाने के लिए इजाजत मांगने को कहा। सना के अम्मी को अपने इस नाजुक हालात में सना का यूं छोड़ जाना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने सना को जाने की इजाजत नहीं दी। सना के फिर से एक बार जाने की इजाजत मांगने पर वो रोने लगी।
सना ने इम्तिहान ना देने का फैसला कर ही लिया था कि उनके बहन ने उन्हें एक और कोशिश करने को कहा। इस बार सना के अम्मी ने कहा कि पढ़ा है तो पेपर भी देने हैं। सना दिल पर पत्थर रखकर आखिरी सांसें गिन रही अपने अम्मी को छोड़कर वापस लाहौर आ गई। ऐसे और प्रेसिस पेपर के वक्त सना के जिंदगी की लाइफलाइन उनकी अम्मी कोमा में थी। वो लैलतुल कद्र की रात थी जब इम्तिहान से लौटी सना ने अपने अम्मी के लिए दुआएं की। अल्लाह से अपनी जान के सदके अम्मी की जान बख्शने की गुहार लगाई और अपने व्हाट्सएप की डीपी पर अपने अम्मी की तस्वीर लगाई। जब सना का लिखित परिणाम घोषित हुआ, सना को अम्मी की बेहद याद आई। इंटरव्यू के दिन फज्र के बाद अम्मी सना के सपनों में आई। कहा, जाओ अच्छा इंटरव्यू देकर आओ। इंटरव्यू के बाद अपनी अम्मी को याद कर सना फूट फूट कर रोई, क्योंकि उनकी अम्मी उन्हें गले लगाने और मुबारकबाद देने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। दोस्तों, किसी चमकते सितारे की चमक हमें कितनी लुभाती है, लेकिन ये बात और है कि इस चमक को पाने के लिए उसे कितना तपना पड़ता है। सना ने ये कामयाबी हासिल करने के लिए कितनी दिक्कतें परेशानियां झेली। अपनी दादी, अपनी माँ की आखिरी वक्त में भी उन्हें पढ़ाई के लिए घर से दूर रहना पड़ा। सना कहती है वो मिरेकल्स पे भरोसा करती है, दुआओं पर भरोसा करती है, मानती है कि रब ने उन्हें तकलीफों के बदले बेहतर जिंदगी अता की है। सना अपनी अम्मी के लिए सदकाए जरिया बनना चाहती है। बेआस हो चुकी हर लड़की के लिए आस की एक किरण बनना चाहती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सना एक बेहतर अफसर साबित हो। मुश्किल हालातों से गुजरकर CSS एग्जाम में कामयाबी हासिल करने वाली, जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाली उन तमाम लड़कियों की रोल मॉडल, पाकिस्तान के 73 साल के इतिहास में पहली हिंदू प्रशासनिक अधिकारी सना रामचंद गुलवानी को दिल से सलाम। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।